गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश देगुड़ा आज एक बार फिर एमजीआई के ऑनलाइन सेटअप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही शक्ति और उपासना के महापर्व नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, कल अपन ने पिछली क्लास में जो अध्ययन किया वो राजस्थान की कला और संस्कृति को लेकर के किया था, और उसमें अपना भाग था राजस्थान की लोक देवियां। और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां, क्या अपन कहें राजस्थान की प्रमुख माताओं में अपने लगभग 40 से 42 के लगभग अपने लोक देवियां पढ़ी। उनसे मुख्य जो प्रश्न अपन निकल के आए उनके ऊपर में अपने सारगर्भित विवेचना की। आज अपन दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों एक बार मैं आपको फिर पुनः बता दूं, एग्जाम चाहे आपके राजस्थान पुलिस की हो, चाहे एग्जाम आपके पटवार की हो, या एग्जाम आपकी एलडीसी हाई कोर्ट की हो, राजस्थान की कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें प्रत्येक में आपके आर्ट एंड कल्चर का जो भाग आ रहा है वो प्रत्येक एग्जाम में बराबर यहाँ से क्वेश्चन डलते आ रहे हैं। तो आज अपन इसी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। और दोस्तों, टॉपिक आज का रहेगा अपना राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। तो आप कॉपी और पेन तैयार रखिए। सेम जैसे मैं आपको साथ साथ पढ़ाता चलूं वैसे वैसे आप नोट्स उतारते जाइए। इसके साथ में आपको एमजीआई संस्था के द्वारा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेम वैसी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी, उस पर भी अपना काम चल रहा है। और इसके अलावा आपको जो नोट्स है वो बारीकी से उतारने हैं और रेगुलरली जैसे जैसे अपनी क्लास आगे बढ़ती है आपको इनको तुरंत से याद भी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो हो जाओ तैयार, निकालो अपने को। सबसे पहले अपन जो ये कला और संस्कृति जो अपना भाग है, कला संस्कृति में आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है नृत्य। क्या है? नृत्य। हाँ, डांस। वेरी गुड। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? डांस। और देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों जो नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं। अपन सीधी पहले बात करते हैं कि नृत्य सबकी नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो नृत्य को भागों में बांटा गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक भाग है अपना शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। और एक है अपना लोक नृत्य। क्या है? लोक नृत्य। अब सीधी सी बात है, कोई पूछे नृत्य कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कौन सा हो गया? शास्त्रीय नृत्य। और एक हो गया अपना लोक नृत्य। नृत्य और लोक नृत्य। अपने को क्या करना है? शास्त्रीय नृत्य भी दोस्तों दो प्रकार के। कितने प्रकार के? शास्त्रीय नृत्य भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है आपका कौन सा? अपन सीधी बात करें कि अपने जो नृत्य दो प्रकार के थे उनमें से अपन पहले शास्त्रीय नृत्य पर। शास्त्रीय नृत्य का जो प्रचलन है वो है दो जगह, और वो दो जगह कहाँ है? एक तो है आपका उत्तरी भारत में। कहाँ पे है? उत्तरी भारत में। और दूसरा कहाँ पे है? दक्षिणी भारत में। कहाँ पे है? दक्षिणी भारत में। तो अपन बात करें उत्तर भारत, अपने को जो कला संस्कृति पढ़नी है वो कहाँ की पढ़नी है? राजस्थान की। कला संस्कृति अपन कहाँ की पढ़ रहे हैं? राजस्थान की। तो राजस्थान की कला और संस्कृति में यानी कि उत्तरी भारत में अपना राजस्थान आता है। उत्तरी भारत में क्या आता है? राजस्थान, क्योंकि अपने को जीके किसका पढ़ना है? राजस्थान का। तो देखो, दक्षिणी भारत का तो पहले बात तो अपने सिलेबस में है नहीं। उत्तरी भारत में अपना राजस्थान आता है। क्या आता है? राजस्थान। उत्तरी भारत में क्या आता है? राजस्थान। और देखो ये शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा होता है? शास्त्रीय नृत्य अर्थात अपन उत्तरी भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है उसे अपन कह भी सकते हैं कि उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य है उसे कहते हैं कथक नृत्य। कौन सा कहते हैं? कथक नृत्य। कोई दिक्कत यहां तक? क्या कहते हैं? कथक नृत्य। अब अपन बात करें कि जो ये कथक नृत्य है वो
कहाँ किया जाता है, इसका घराना कहाँ था, कहाँ, कौन इसके जन्मदाता थे, कौन इसके प्रसिद्ध कलाकार थे, तो उन बातों को लेकर के अपन इसको अभी पढ़ते हैं। तो देखिए आपको थोड़ी समस्या हो रही होगी। कथक नृत्य, अब कथक नृत्य राजस्थान में, अब कथक नृत्य के बात करते हैं अपन सबसे पहले घराना कि साहब कथक नृत्य का घराना कहाँ है। तो देखो कथक नृत्य का जो भारत में जो घराना है वो है लखनऊ यूपी में। कहाँ पे है, लखनऊ, और लखनऊ कहाँ है, यूपी में। जबकि अपने बात करें कि राजस्थान में इसका घराना कहाँ है, तो राजस्थान में इसके अगर अपन घराने की बात करते हैं तो वो है दोस्तों जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। कोई दिक्कत, अगर उत्तरी भारत में इसके बात करें तो इसका जो घराना है वो है लखनऊ यूपी में, और राजस्थान की बात करें तो इसका घराना कहाँ है, जयपुर। लेकिन अगर कोई बात करें कि साहब इस कथक नृत्य के जो जन्मदाता हैं, क्या कथक नृत्य के जो जन्मदाता हैं वो कौन है, तो आपको उत्तर देना है कथक नृत्य के जो जन्मदाता हैं वो हैं भानुजी महाराज। कौन है, भानुजी महाराज। कौन है, भानुजी महाराज। याद कर लेना, कथक नृत्य के जन्मदाता के रूप में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उत्तर दे देना भानुजी महाराज। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किनका, भानुजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, तो दोस्तों जहां घराना वहीं जन्म, क्योंकि घर ही तो जन्म होता है। तो इनका जन्म भी कहाँ हुआ, यूपी में, और यूपी में कहाँ पे हुआ, लखनऊ में। कहाँ हुआ, लखनऊ में। कोई दिक्कत। लेकिन अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अभी कथक नृत्य के, किसके, कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार अपने अपने से पूछ लिया जाए कि कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, प्रसिद्ध कलाकार के बारे में बात करी जाए तो उनका नाम है बिरजू महाराज। कौन है, बिरजू महाराज। कौन से महाराज, बिरजू महाराज। लेकिन इनका ये पूछ लिया जाए कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ, तो सीधी सी बात है इनका जन्म भी कहाँ हुआ, यूपी, लखनऊ में। तो कोई दिक्कत नहीं। उत्तरी भारत में अपन कथक नृत्य की बात करें क्योंकि अपना राजस्थान उत्तरी भारत में आता है, वहां पे जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक के रूप में होता है, और कथक का जो घराना है वो लखनऊ यूपी में। और अगर राजस्थान में पूछे तो कहाँ पे हो जाएगा, जयपुर में। जन्मदाता पूछे तो भानुजी महाराज, और इनका जन्म पूछे तो आपको यूपी लखनऊ बताना है। और प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो इनके प्रसिद्ध कलाकार थे बिरजू महाराज, और बिरजू महाराज का भी जन्म पूछे तो आपको क्या बता देना है, यूपी लखनऊ। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप वापस अपने आते हैं, अपने कहां से, यहां से अपने शुरुआत की थी। अब ये तो हुआ शास्त्रीय नृत्य, कौन सा नृत्य। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो देखो दक्षिण भारत में तो आपको इतना ही याद करना है कि दक्षिण भारत में कौन सा नृत्य किया जाता है। दक्षिण भारत में जो नृत्य किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है भरतनाट्यम। केवल आपको इतना याद रखना है, भरतनाट्यम। क्या याद रखना है, भरतनाट्यम, बस। क्योंकि आपको केवल अपने राजस्थान से संबंधित मैटर को ही ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। इसके बाद में अपन बात करते हैं लोक नृत्यों की, जो अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखो दोस्तों लोक नृत्य जो होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। कोई दिक्कत। इन 4 भागों में कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय नृत्य कह सकते हैं, धार्मिक नृत्य कह सकते हैं, जातीय जनजातीय नृत्य कह सकते हैं, और पेशेवर नृत्य कह सकते हैं। इस प्रकार अपन 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और साथ में ये भी पढ़ेंगे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, कौन कौन सी जातियों, कौन कौन सी जनजातियों के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। पेशेवर अर्थात पैसे, कमाई के हिसाब से, अर्थात ऐसा नृत्य जिनसे आमदनी हो, इनकम हो, ऐसे कौन कौन से नृत्य हैं। तो इन सबको लेकर के अपन बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो अपने बात करते हैं, यहां तक आप आराम से फिर से देख लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुआ अपना इसका इंट्रोडक्शन। क्या हुआ, इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं दोस्तों अपन। ये लो आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने स्क्रीन पर, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य।
वो जो मैंने अभी आपको बताया है वो था इसका एक प्रस्तावना अपन कह सकते हैं। लोक नृत्य आया कहां से, कौन जन्मदाता था, क्या था, आगे बात करते हैं विभिन्न लोक नृत्य की। तो देखिएगा, लोक नृत्य में अपन सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य। सबसे पहले कौन सा देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था कि लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा गया है, 4 में। क्षेत्रीय लोक नृत्य, धार्मिक लोक नृत्य, पेशेवर लोक नृत्य, जातीय जनजातीय। तो सबसे पहला ले रहे हैं क्षेत्रीय। लेकिन क्षेत्र भी कौन सी, जो क्षेत्र विशेष में जो नृत्य होता है वो कौन सा होता है, क्षेत्रीय नृत्य। तो सबसे पहले देखो, शेखावाटी नाम सुना होगा आपने। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, इनको मिलाकर के क्या है अपना शेखावाटी। मारवाड़, जोधपुर, पाली, जो इधर का क्षेत्र है, जो मारवाड़ क्षेत्र का, तो उसे क्या मारवाड़। भरतपुर, अलवर, जो आपके पूर्व साइड में है। नाथद्वारा, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालोर, झालावाड़, मेवाड़, जैसलमेर, जो भी है, कौन कौन से जिलों में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, इसको लेकर के अपन आज बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, सीधा सा प्रश्न से पूछ लिया जाता है कि शेखावाटी में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो आप ऐसे याद रखना और इस क्रम को ऐसे के ऐसे छापना है आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट पहले लेकर के तैयार रखें। देखो, शेखावाटी, शेखावाटी में अपने जो नृत्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डफ, गीदड़, कच्ची घोड़ी। तो याद रखना, डफ, गिद्दड़, कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध है, शेखावाटी के। इसके अपन बात करते हैं मारवाड़ की। तो देखिए, डांडिया, हाँ, जो नवरात्रों में किया जाता है। गुड़ला, अपने ग्रामीण भाषा में जो घड़ुलिया बोलते हैं ना, वही गुड़ला, या झांझी नृत्य। अब इनमें से दोस्तों कई बार प्रश्न कैसे आ जाता है, आपको 3 तो दे दे इनमें से कि साहब डफ, गिद्दड़, कच्ची घोड़ी, और प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा नृत्य, निम्न में से कौन सा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का नहीं है, एक दे दे गुड़ला, 1, 2, 3, और चौथा दे दे गुड़ला, और आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा मारवाड़ क्षेत्र का नहीं है, तो ये 3, सॉरी, शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है, तो आपसे गुड़ला नहीं है ना, तो आपको सीधा सा उत्तर देना है गुड़ला, क्योंकि ये शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है, बाकी 3 तो शेखावाटी क्षेत्र के हैं। तो ऐसे आपसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य बम नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य, भीलवाड़ा का नाहर नृत्य, जालोर का ढोल नृत्य। पुरुष नृत्य हैं, इसे काश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को है। किसको है, जय नारायण व्यास को है। जय नारायण व्यास का नाम सुना है, हाँ, जो मारवाड़ क्षेत्र से थे और राजस्थान के क्या थे, मुख्यमंत्री रहे थे। तो देखो, आज इनके नाम पर जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय भी बना हुआ है। तो देखिए, जालोर में जो ढोल नृत्य है, इसे ये कौन सा नृत्य है, पुरुष नृत्य। इसके अलावा बात करें आगे, झालावाड़ की एक बिंदोरी नृत्य है, जो होली विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाए झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य बताओ, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बिंदोरी। पूछ लिया किस अवसर पर, तो होली व विवाह के अवसर पर। और आगे पूछ लिया जाए ये कैसा नृत्य है, तो आपको उत्तर देना है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य। आगे बात करें मेवाड़ की, तो गेर नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपन राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य पढ़ रहे हैं, और लोक नृत्य को 4 भागों में बांटा गया था, और 4 भागों में जो सबसे पहला नृत्य वो कौन सा है, क्षेत्रीय लोक नृत्य। तो ये क्षेत्र विशेष में नृत्य हो रहे हैं, आपको इतना याद रखना है कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है, क्योंकि एक इनमें से सेम पूछ लेगा। जैसे नाथद्वारा का प्रसिद्ध नृत्य है, एक ऑप्शन में डांग दे देगा, 3 और कोई से डाल देगा और आपको भ्रमित कर देगा। तो आपको याद रखना है कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर का एक प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, वो है हिंडोला नृत्य। क्या है, हिंडोला नृत्य। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्षेत्र विशेष के पीटी आपके लिए इस प्रकार से तैयार की गई है कि क्षेत्र विशेष और सामने उनके नृत्यों को ऐसे कैसे दर्शाया गया है, कोई दिक्कत। इसके बाद में अपन बात करते हैं पेशेवर नृत्य या व्यवसायिक नृत्य। पेशेवर नृत्य या व्यवसायिक नृत्य, सीधी सी बात है, जिनसे अपने को पैसों की आमदनी होती हो, रुपयों की आमदनी होती हो। एक बार आप इनको देखिए आराम से, फिर एक बार आप स्क्रीन का अवलोकन करें।
देखा आपने? आया कुछ समझ में? नहीं आया? अभी आएगा। पेशेवर नृत्य, जिससे पैसे की कमाई हो या व्यवसाय, एक व्यवसाय के रूप में जो नृत्य होता है, पेशेवर नृत्य। देखो इसी लाइन से आप सब कुछ समझने वाले हैं। यह नृत्य जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, जैसे भवाई नृत्य, तेरा ताली नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य। कितने नृत्य पढ़े अपने? 3। कौन कौन से पढ़े हैं? भवाई नृत्य होता है, तेरा ताली नृत्य होता है जो रामदेव जी के मेले में कामड़ महिलाओं के द्वारा मंजीरे बांध करके, 13 मंजीरे बांध करके किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य जो मैंने अभी शेखावटी का बताया था। इसी प्रकार कालबेलिया द्वारा नृत्य किया जाता है इंडोनी नृत्य और पणिहारी नृत्य। कौन सा नृत्य? इंडोनी और पणिहारी नृत्य। इसके अलावा एक नृत्य है जो कालबेलिया जाति करती है, शंकरिया नृत्य, और दूसरा है बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य? तो दोस्तों आप सिर्फ देखो, ये भी याद रखना है कि पैसे, ऐसा नृत्य जो व्यवसायिक हो या जिससे अपने को पैसों की इनकम होती है, वो नृत्य कौन सा होता है? व्यवसायिक या पेशेवर नृत्य। इसके अलावा एक जाति है कंजर। कंजरों के जो नृत्य हैं वो है चक्री व धाकड़ नृत्य। काफी बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कंजर जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चक्री या धाकड़। इसके बाद में आता है भोफो के नृत्य। तो भोफो के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, वो है कठपुतली नृत्य। कौन सा नृत्य है? तो आपको ये याद रखना है कि पैसे जिनसे अपने को रुपयों की कमाई हो, वो नृत्य कौन सा है? तो पेशेवर नृत्य, यानी कि अपन व्यवसाय या पेशेवर नृत्य बोलेंगे। और ये आपके सामने स्क्रीन पर है जो कौन कौन से नृत्य से अपने को कमाई होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। इसके बाद में जैसा कि मैंने 4 पार्ट होता है, तीसरा पार्ट आता है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। किसी धर्म विशेष से लेकर के या किसी समाज के रीति रिवाज से संबंधित जो नृत्य होते हैं वो कौन से होते हैं? सामाजिक एवं धार्मिक। देखना एक बार पढ़ना आप। लोक जीवन में विभिन्न उत्सवों व मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाले नृत्य, जैसे अब देखना धार्मिक नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा, घूमर, घुड़ला, तेजाजी, गोगाजी के भक्तों द्वारा। गरबा, घूमर, गुड़ला नृत्य या फिर तेजाजी व गोगाजी के भक्तों के द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं वो कैसे नृत्य हैं? अब आप सीधे से सब समझदार हो कि तेजाजी और गोगाजी को कौन मानेगा? जो किसी न किसी धर्म को मानेगा या किसी आस्था से जुड़ा हुआ होगा। बिना आस्था रखने वाला आदमी तो गोगाजी तेजाजी इनके दोग प्रणाम करने से रहा। तो किसी धर्म विशेष या किसी देवता से लगाव या किसी लोक देवी से लगाव के महत्व को देखते हुए अगर कोई नृत्य किया जाता है तो कौन सा होता है? धार्मिक और सामाजिक नृत्य। सामाजिक उत्सव जैसे शादी ब्याह, या अपने सीधी सी एक बात देखनी है आपको, और वो बात कौन सी है? इधर देखो, एक शब्द आया अभी, मांगलिक अवसर। मांगलिक का मतलब सीधी सी बात है शुभ अवसर। कौन सा अवसर? शुभ अवसर। शुभ अवसर पर जो नृत्य किया जाता है, जैसे गरबा है नवरात्रों के दिनों में माता रानी को खुश करने के लिए समझो, ब्याह शादी में जो भी आपके घूमर, या फिर कुंवारी कन्याओं के द्वारा, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, वो सातल देव वाली स्टोरी है, बताएंगे आपको वो भी। गुड़ला नृत्य यानी कि गड़ुलिया घुमा, यानी कि किसी न किसी धर्म विशेष से लगाव रख करके जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? गुड़ला नृत्य। तो इतना याद रखना है। ऑप्शन देख के समझ में आएगा कि ऐसा नृत्य जो किसी देवता विशेष या सामाजिक या मांगलिक अवसरों के अवसर पर किया जाने वाला पूछे तो आपको उत्तर क्या देना है? सामाजिक या धार्मिक नृत्य। कोई दिक्कत नहीं? ओके, आगे चौथा नंबर का अपने 3 पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़े? पहला पढ़ा अपने क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले। दूसरा पढ़ा अपने पेशेवर नृत्य, यानी जिनसे अपने को आमदनी हो, जैसे भवाई नृत्य है, तेरा ताली नृत्य है। तीसरा अभी अपन ने अपना सामाजिक एवं धार्मिक। अभी अपन चौथा टॉपिक ले रहे हैं, वो है जनजातीय नृत्य। या दोस्तों आराम से इस शब्द को देख लो आप, कौन सा है? जनजातीय नृत्य। यानी कि किसी जनजाति या जाति विशेष के द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा होता है? जनजातीय नृत्य। अब साहब जाति जनजाति कौन सी? तो इधर देख लीजिए, आप नाम सुनेंगे, कभी नाम सुना भीलों का? अरे एसटी में आते हैं ना भील और मीणा, हाँ वेरी गुड, भीलों के नृत्य। इसके अलावा गरासिया, गरासिया सब ज्यादा कहाँ निवास करते हैं? बारा में। कहाँ पे? बारा में। कथोड़ी जाति, मेव जाति, गुजर जाति, भील व मीणाओं के सम्मिलित नृत्य, यानी कि जिसे भील भी करते हैं और मीणा भी करते हैं। शहरिया जनजाति, इधर देख लो आप, गरासिया और शहरिया, इन दोनों को आपको वैसे भी याद रखना है।
सहरिया और ग्रासिया जो है जातियां वो कहाँ निवास करती है, बारा साइड, और बारा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इनको मिलाकर के क्या कहा जाता है, हाड़ौती अंचल। क्या कहा जाता है, हाड़ौती। इसके बाद में बात करते हैं कालबेलिया। ये तो आपको वैसे आता होगा, अरे गुलाबो है ना इसकी फेमस डांसर। और उसके बाद में जैसे कि अपन अभी बात कर रहे थे कंजर की, तो ये कंजर जाति के द्वारा भी कुछ नृत्य किए जाते हैं। तो देखो यहाँ से पहली बात तो अच्छा, आप शांति से देखो प्रश्न कैसे आते हैं। एक बात बताओ, भीलों के नृत्य हैं, देखना इधर, गेर, गवरी। गवरी नृत्य को राई भी कहा जाता है, जरूरी नहीं ऑप्शन में गवरी है ये। युद्ध नृत्य, द्विचक्री, द्विचक्री नहीं, द्विचक्री नृत्य व घूमर नृत्य, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो ग्रासियाओं में, गरबा, वालर, लूर, कूद, मांदल, गैर, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न कैसे आएगा, तीन तो दे देगा आपको इनमें से, कितने दे देगा, मान लो ये तीन ही दे दिए, और एक दे देगा आपको इधर से, क्या दे देगा, एक दे देगा इधर से। और प्रश्न पूछ लेगा निम्न में से कौन सा नृत्य ग्रासिया नहीं किया जाता है, तो कौन सा नहीं किया जाता है, गवरी। या फिर आपको यहां से एक प्रश्न मिलान करने वाला भी मिल सकता है, जो आजकल ट्रेंड में है। ऐसे प्रश्न कैसे, आपको कोई सी भी चार जाति, कोई सी भी चार जाति आपको मतलब बता दी जाएगी, और फिर इनके नृत्य, जैसे कथोड़ी के नृत्य हैं, इन मावलिया, होली को यहाँ लिख दिया जाएगा, चरी को यहाँ लिख दिया जाएगा, बाल्दिया को यहाँ से, और फिर आपसे मिलवाएंगे। बोले मेवों के नृत्य, तो सीधी सी बात है, जो मिलान करने वाला प्रश्न है वो भी यहाँ से एक सीधा सा बन सकता है। तो अपन देखते हैं एक बार इनको, आप देखिएगा। भीलों के नृत्य गैर, गवरी, राई। युद्ध नृत्य द्विचक्री और घूमर। ग्रासियाओं के मैंने जैसे बताया, गरबा, वाला, लूर, कूद, मांदल, गैर। इसके बाद में जवारा व मोरदिया, याद रखना ये मोरिया, एक बार मोरदिया या मोरिया, तो मोरिया इसमें फैक्ट सही है, क्या शब्द याद रखना है, मोरिया। कथोड़ी जाति के नृत्य मावलिया व होली, याद रख लेना। मेव जाति कौन कौन से करते हैं, रणबाजा व रतवई। गुजर कौन से करते हैं, चरी नृत्य। कौन है फेमस कलाकार चरी नृत्य की, फलकूबाई। कौन है, गुर्जर जाति के द्वारा जो चरी नृत्य किया, इसकी प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन है, फलकूबाई। कभी आपने नाम सुना हो, कौन सी बाई, फलकूबाई। ये नृत्यांगना है आपकी चरी नृत्य की। इसके अलावा भील व मीणों के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, जो दोनों ही जाति विशेष के द्वारा किया जाता है, वो कौन सा नृत्य, बालदिया नृत्य है। सहरिया जाति एक याद रखना, शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य, शिकारी, क्योंकि ये उधर की जो आदिवासी जनजातियां हैं वो क्या करती है, शिकार। कालियाओं के नृत्य को संकरिया, पणिहारी, इडोनी, बागड़िया, और कंजर में आपको याद रखना है चक्री, धाकड़, चक्री और धाकड़। तो दोस्तों ये थे आपके जनजातीय नृत्य, आपको इस प्रकार से याद करने हैं, कौन सी जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। और साथ में ये भी याद रखना है कि यहाँ से प्रश्न मिलान करने वाला आ सकता है, या फिर प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सा नृत्य इस जाति के द्वारा किया जाता है, और ये भी प्रश्न आ सकता है कौन सा नृत्य इस जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता है। ये थे आपके चार प्रकार के नृत्य। लेकिन अभी खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इन नृत्यों के बारे में काफी फैक्ट्स, काफी महत्वपूर्ण बिंदु अपने को अब भी पढ़ने हैं। जैसे ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है या महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसमें नाटक की क्या भूमि रहती है, पात्र क्या कहलाते हैं, कौन किसका पात्र बनता है। काफी ऐसे विशेष प्रश्नों को लेकर के अपन लिख रहे हैं, एक बार आप आराम से उतारो। उतारा, ठीक है, चलते हैं। वहीं पे आइए अपन, यहीं से तो शुरुआत की थी अपन ने, क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्योंकि कितने प्रकार के नृत्य पढ़े थे, चार। ये लो आपके सामने पहला, और देखो आराम से आप इसके बारे में अवलोकन करें और आराम से पढ़ें, दिख रहा है, वेरी गुड। देखो पहला है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य, गीदड़ नृत्य। शेखावाटी का, अभी अपन ने पहले बात की थी, एक बात तो यहीं से नोट कर लो कि ये नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का। शेखावाटी का सबसे लोकप्रिय नृत्य जो होली के अवसर पर किया जाता है, कौन सा नृत्य है। तो यहां से कितने प्रश्न आए आपके समझ में, दो। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो पहला उत्तर तो क्या हो जाएगा आपका,
पहला उत्तर तो क्या हो जाएगा, शेखावाटी का। और दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए किस अवसर पर किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा होली के अवसर पर। किसके अवसर पर, होली के अवसर पर। कोई दिक्कत। इसके अलावा अपन बात करते हैं शेखावाटी में। शेखावाटी में होली के अवसर पर डांडा रोपने से होली दहन तक किया जाता है। आपने कभी सुना हो गांवों में, शहर में, अखबारों में, कैलेंडर में, कि होली से पहले एक डांडा रोपा जाता है, उसे डांडा रोपना कहते हैं। अर्थात डांडा रोपने से होली का दहन जिस दिन तक होता है जो किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है, गीदड़ नृत्य। कौन सा है, गीदड़ नृत्य। याद रख लेना, डांडा रोपने से लेकर के होली दहन तक जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा हो जाएगा, गीदड़ नृत्य। नेक्स्ट है गीदड़ नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नंगाड़ा। अब कोई पूछ ले कि साहब ये जो नृत्य किया जाता है ये किस यंत्र के साथ में किया जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नंगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में। किसके साथ में, नंगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में नृत्य किया जाता है। इसके बाद में कोई पूछ ले कि ये गीदड़ नृत्य है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है, ये गीदड़ जो नृत्य है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है, तो उत्तर दे देना सिक्कर का। और जैसा कि मैंने बताया सिक्कर, चूरू, झुंझुनू ये किस क्षेत्र में आते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, किस वाद्य यंत्र के साथ, मुझ तो साथ में। और नृत्य सर्वाधिक कहाँ का है, सिक्कर का। और अगर वैसे पूछे कि शेखावाटी का है, मारवाड़ का है, मेवाड़ का हड़ है, तो उत्तर क्या होगा, शेखावाटी का। इसके अलावा अपन बात करते हैं सेठ सेठानी। सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, डाकिया डाकण, स्वांग का संबंध है। ये देखो, ये एक नाटक के रूप, जैसे कोई सेठ बन, कोई सेठानी बन गई, कोई दूल्हे का रूप, कोई दुल्हन के रूप में, कोई डाकिया डाक बार, कोई डाकन। अर्थात स्वांग जो अलग अलग रूप में जो स्वांग करते हैं उनसे संबंध है गिदन। तो यानी कि इस प्रकार के जो मतलब प्रतिरूप के रूप में जो मतलब एक दूसरे को मतलब इसका काम दिया जाता है, जैसे ये काम, इस काम की भूमिका ये अदा करेगा, इस काम की भूमिका ये अदा करेगा, तो इस रूप में इस गिदड़ नृत्य का संबंध है। कोई दिक्कत नहीं, सीधा प्रश्न आ जाए कि सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, डाकिया डाकियन का संबंध किससे है, तो किससे है, गिद्ध। इसके अलावा अपन बात करते हैं दोस्तों, ये तो था अपना गिद्ध नृत्य। नेक्स्ट नृत्य पे अपन चलते हैं, तो वो है आपका कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा है, कच्छी घोड़ी नृत्य। कोई दिक्कत, तो देखो इसको आराम से आप ले और साथ साथ पढ़ लेना। चार चार व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाने वाला वीर रस पर आधारित नृत्य। चार चार व्यक्तियों के समूह के द्वारा वीर रस यानी कि वीर गाथाओं के आधार पर किया जाने वाला जो नृत्य है वो कौन सा है, कौन सा है वो नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा है, कच्छी घोड़ी नृत्य। यानी कि चार चार व्यक्तियों के समूह बना करके और जो नृत्य किया जाता है वो भी वीर रस गाथाओं के आधार पर, वो कौन सा हो गया, कच्छी घोड़ी नृत्य। इसके बाद में आता है कली, फूल व पंखुड़ियों की आकृति। देखो कैसे, जैसे कली, क्या, कली, फूल व पंखुड़ियों की आकृति कलाकार किस नृत्य के दौरान बनाते हैं, तो सीधी सी बात है कच्छी घोड़ी नृत्य। ये नृत्य किया जाता है तो चार व्यक्तियों के समूह के द्वारा। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार फूल का आकार सा बनता है, कई बार पंखुड़ी सी खिलती हुई देखिए, या कई बार फूल की कली के समान दिखता है, तो कौन से नृत्य में होता है, कच्छी घोड़ी नृत्य में। इसके बाद में अपन बात करते हैं कच्छी घोड़ी नृत्य में भाग लेते हैं, तो देखो इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना, केवल पुरुष। कोई पूछ ले कच्छी घोड़ी नृत्य है, तो उत्तर दे देना पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य। तो दोस्तों कच्छी घोड़ी नृत्य में आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, ये शेखावाटी क्षेत्र में और चार चार व्यक्तियों के द्वारा, और नृत्य ये केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। इसके बाद में आता है अपना चंग नृत्य। इसके बाद में अपना क्या आता है, चंग नृत्य। चंग नृत्य, चंग तो आप सब जानते होंगे, जो होली के समय में जो बजाया जाता है।
हाँ, धमाल गीत गाए जाते हैं, वो क्या है? चंग नृत्य। पहला ही प्रश्न देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। प्रश्न आ जाए चंग नृत्य है, उत्तर दे देना पुरुष प्रधान नृत्य। जिसमें प्रत्येक पुरुष के हाथ में क्या होता है? चंग होता है, तथा वर्ताकार रूप में वर्त के अंदर बांसुरी व मंजीरे का प्रयोग करते हुए किया जाता है। वो नृत्य कैसा है? चंग नृत्य। कैसा है? तो याद रखना ना, प्रत्येक पुरुष के हाथ में एक चंग होता है और उसको बजाते हुए वर्ताकार रूप में, कैसे? गोल 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 घूम घूम के जो नृत्य किया जाता है, वो नृत्य कौन सा है? चंग नृत्य। चंग नृत्य के दौरान प्रमुख रूप से गाए जाने वाले गीत, तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रमुख रूप से कौन से गीत गाए जाते हैं? धमाल गीत गाए जाते हैं। और वो भी किस अवसर पर? होली के अवसर पर, या होली के गीत गाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे चलते हैं। शेखावाटी में चंग नृत्य होली पर किया जाता है, तो राज्य में डप नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? वेरी गुड। अगर कोई पूछे कि चंग नृत्य है होली के अवसर पर किया जाता है, तो फिर डप नृत्य? दोस्तों, बसंत पंचमी के अवसर पर केवल एक नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है आपका? डफ नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट लिख लेना, कुछ भी मार्क कर लेना। याद रख लेना, ये ऐसा नृत्य है जो बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। बाकी शेखावाटी क्षेत्र के जितने भी नृत्य हैं वो होली के अवसर पर किए या फिर मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बसंत पंचमी। ये था आपका चंग नृत्य। चंग के साथ वर्ताकार घूमते हुए इस नृत्य को किया जाता है, तथा इसमें धमाल गीत गाए जाते हैं, जो होली के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों ढोल नृत्य। कौन सा है? ढोल नृत्य। कौन सा नृत्य है? ढोल नृत्य। तो अपने कई बार अपने गेहूं की, बाजरे की, या कोई भी बिजाई करते हैं, जानते हो ना बिजाई करना? तो वेरी गुड। तो आप याद रखना, एक शब्द तो आता है जाडा। बोलते हैं क्या गाँव में से? बोले बाजरो जाडो गो। एक बोले बाजरो छिदो गो। जाडा, जाडा का मतलब बीज पास पास में बो दिए गए, या पास पास में बिजाई कर दी गई, या बीज ज्यादा डाल दिया गया खेती में। तो आप आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि प्रश्न पहले। आप इतना याद रखना, जाडो। क्या याद रखना आप? जाडो। जा। अब इससे क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ, राज्य में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कहाँ का है? जालोर का। तो जालोर का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? ढोल। तो याद क्या रखना है? जाडो, बस। जालोर का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है? ढोल। ढोल नृत्य में ढोल के साथ प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र, ढोल के साथ में और किस वाद्य यंत्र को? थाली नहीं आती, ये लोग थाली के साथ में भी इस नृत्य को करते हैं। ढोल नृत्य किस श्रेणी का नृत्य है? पेशेवर नृत्य। इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लेना। पेशेवर यानी कि इस नृत्य से भी कमाई का साधन है या कमाई का सोर्स है, इसलिए इसे पेशेवर नृत्य की श्रेणी में भी माना गया है। ढोल नृत्य को करने वाली प्रमुख जातियां, तो देखो जातियां यहाँ पर आपको तीन दे रखी है, माली, सरगड़ा व ढोली। जालोर क्षेत्र की ये तीन जातियां जो इस नृत्य को करती है। कौन से नृत्य को? ढोल नृत्य को। कौन से नृत्य को? ढोल नृत्य को। इसके अलावा अपन बात करें, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय, बात है कि इसको प्रकाश में, यानी कि इसकी उत्पत्ति से लेकर के आज जहां तक इसका परचम है, इसको लाने वाला, श्रेय देने वाला या जन्मदाता के रूप में कौन था? जय नारायण व्यास। कौन था? जय नारायण व्यास। जो कि जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इन्हीं के नाम पर जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय बना हुआ। तो बताओ, अगर किसी को कोई दिक्कत हो आपके ढोल नृत्य में? कोई दिक्कत नहीं, जालोर में किया जाता है। नेक्स्ट, डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य। तो देखिए, वैसे तो आप जानते होंगे इसके बारे में, डांडिया नृत्य। सबसे पहला ही प्रश्न है कि डांडिया नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है?
तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मारवाड़ का। कहाँ का है? मारवाड़ का प्रसिद्ध क्या है? मारवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य। कैसा लोक नृत्य है? प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है? डांडिया। अगर अपन बात करें कि डांडिया नृत्य के दौरान बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से है, तो सेनाई व नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ में बजाया जाता है। और ये मारवाड़ का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय भी माना जाता है। हालांकि घूमर वगैरह भी है, अभी आते हैं नेक्स्ट। सेनाई व नंगड़। डांडिया नृत्य के दौरान किसका विशेष गुणगान किया जाता है? तो आप याद रखना, बड़ली के भैरू का। किसका किया जाता है? गुणगान किया जाता है बड़ली के भैरू का। आपको इतना याद रखना है। डांडिया मूलतः एक पुरुष नृत्य है, ये भी याद रखना है। ये कैसा नृत्य है? ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है, जिसका आगमन माना जाता है। इसका आगमन कहाँ से माना जाता है? गुजरात से। कोई पूछ रहे डांडिया नृत्य कैसा है, तो आपको ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। फिर प्रश्न आ जाए, राज्य में कहाँ का डांडिया सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर दे देना जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जोधपुर का। कहाँ का है? जोधपुर का। मारवाड़ में डांडिया नृत्य किया जाता है, तो ये भी आपके लिए प्रश्न तैयार। किस अवसर पर किया जाता है पूछ लिया जाए तो होली के अवसर पर। किसके अवसर पर? होली के अवसर पर। गैर गिद्दड़ डांडिया तीनों ही किस आकार में किए जाने वाले नृत्य हैं? तो आप उत्तर दे देना वर्ताकार। इनको लोग घूम घूम कर वर्ताकार आकार में करते हैं, अर्थात नई नंगड़ा अनेक वाद्य यंत्रों के में किया जाता है। तो ये कैसा हो गया? वर्ताकार नृत्य है। और किन किन को? गैर गिद्दड़ और डांडिया तीनों ही किस आकार के हैं? तो प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वर्ताकार आकार। कोई दिक्कत यहाँ पर? केवल पुरुष प्रधान याद रखना है। गुजरात और आगमन पूछे तो कहां से? आगमन पूछे तो गुजरात से, और प्रसिद्ध पूछे तो जोधपुर। ये था दोस्तों आपका 5वें नंबर का नृत्य, डांडिया नृत्य। नेक्स्ट है अपना घुड़ला नृत्य। कैसा नृत्य है? घुड़ला नृत्य। देखो, घुड़ला नृत्य का राज्य में प्रमुख प्रचलन है। आई बात, तो ये घुड़ला नृत्य भी कहाँ किया जाता है? जोधपुर में। डांडिया भी अभी कहाँ किया जाता था? जोधपुर में। घुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया किसने? कोमल कोठारी ने। ये प्रश्न आया हुआ, आप आराम से इसको अंडरलाइन कर लेना कि घुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किसने किया था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कोमल कोठारी ने। घुड़ला नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, तो देख लेना घुड़ला नृत्य जो किया जाता है वो किस किस वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? ढोल, बांकिया व थाली। ढोल, बांकिया व थाली वाद्य यंत्र के साथ में क्या किया जाता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, घुड़ला नृत्य जोधपुर के किस महाराजा की वीरोचित कार्य की स्मृति में किया जाता है? घुड़ला नृत्य जोधपुर के किस महाराजा की वीरोचित, ऐसे कौन से जोधपुर के महाराजा थे जिन्होंने वीर कार्य किए थे? तो उनका नाम था वीर सातल देव। कौन थे? वीर सातल देव, जो अजमेर के मल्लू खां वगैरह के गर्दन उतार लाए थे। अर्थात मारवाड़ की महिलाओं की शिकायत पर इन्होंने ऐसा काम किया था, तभी से इस नृत्य को जोधपुर में घुड़ला नृत्य के नाम से किया जाता है। घुड़ला उत्सव मनाया जाता है शीतलाष्टमी के अवसर पर, यानी कि आसपास के दिनों में जो मनाया जाता है वो कौन सा हो गया आपका? घुड़ला नृत्य। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? उतारो आप जल्दी से। नेक्स्ट आता है अपना अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? अग्नि नृत्य। तो देखिएगा आप इसे भी, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको उत्तर देना है अग्नि नृत्य की जन्मस्थली मानी जाती है वो है कतरियासर बीकानेर। क्या है? कतरियासर एक गांव है बीकानेर में, यहाँ से इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है, उद्गम माना जाता है। किसका? अग्नि नृत्य। किसका माना जाता है? अग्नि नृत्य। दूसरी बात देखिएगा आप, इंपॉर्टेंट बात है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का प्रमुख नृत्य है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय जो होता है। अपन संप्रदाय वगैरह जब पढ़ेंगे इनमें आपको और अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि जसनाती संप्रदाय है वो, जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो किस कौन सा नृत्य
तो आपका उत्तर हो जाएगा अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। देखना, रात्रि में फतेह फतेह कहते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, और वो कौन क्या कहलाते हैं? जसनाती सिद्धर। मैं आपको समझाऊं इस बात को कैसे। जैसे मान लो ये आग के अंगारे हैं, ये क्या है? आग के अंगारे हैं। जसनाती संप्रदाय के लोग क्या है, जब ये धधकते हो रहे होते हैं उस समय फतेह फतेह कौन सा शब्द बोलते हैं? फतेह फतेह शब्द बोल करके इन अंगारों में नंगे पांव कूद जाते हैं और फिर नृत्य करते हैं। अर्थात ऐसी कृपा जसनाती संप्रदाय के ऊपर रही है कि उनके पैर नहीं जलते, उनको कोई शारीरिक और मानसिक हानि नहीं होती, और फतेह फतेह बोल करके वह ऐसे लोग जसनाती सिद्ध कहलाते हैं और इस नृत्य को करते हैं। एक बार प्रश्न आया, आग के अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य, तो उत्तर दे देना अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। नेक्स्ट लाइन देखना, अग्नि नृत्य के सबसे बड़े संरक्षक माने जाने वाले बीकानेर के शासक कौन थे? तो कभी आपने नाम सुना हो महाराजा गंगा सिंह का, तो उन्होंने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया और इसको आगे लाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ऐसे कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह। देखना, मतीरा फोड़ना, हल चलाना आदि की भाव भंगिमा प्रदर्शित की जाती है कौन से नृत्य में? मतीरा जानते हो? तरबूज। क्या है? तरबूज। यानी कि नाचते हुए मतीरा फोड़ना, हल चलाना है आदि की जो भावभंग आदि की जो भूमिका अदा निर्वहन की जाती है, ऐसा किस नृत्य में है? अग्नि नृत्य में। किस में है? अग्नि नृत्य में। तो ये था आपका अग्नि नृत्य। सीधी सी बात है, याद रखना है कौन से संप्रदाय विशेष में, कौन से गांव, कौन से जिले में और किस शासक के द्वारा इसे संरक्षण प्रदान किया गया। ये है आपका अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। कोई दिक्कत? चले 8वें नंबर पर आता है, बस अब हो गए, होने वाले हैं आपके। 8वें नंबर पर आता है आपका बम नृत्य। कौन सा नृत्य आता है? बम नृत्य। तो आप देखिएगा, बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र, मैंने बताया था ना क्षेत्रीय नृत्य, किस क्षेत्र में है? तो मेवात। और मेवात कौन सा है? अलवर या भरतपुर। तो अलवर और भरतपुर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो जाएगा आपका बम नृत्य। कौन कौन से में? अलवर या भरतपुर, कोई दिक्कत नहीं। राज्य में बम नृत्य सर्वाधिक, राज्य में बम नृत्य सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? तो उत्तर दे देना भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? राज्य में बम नृत्य पूछे तो सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का, याद रखना। बम नृत्य के दौरान प्रयुक्त बम होता है, बम किसे कहते हैं? एक बड़ा नंगाड़ा होता है, नंगाड़ा छोटा नहीं, एक बड़ा नंगाड़ा होता है, उसे क्या कहा जाता है? बम। यानी कि बड़े नंगाड़े से वो क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। मेवात क्षेत्र में नई फसल आने पर फाल्गुन मास में किया जाने वाला यह प्रमुख नृत्य, और वो नृत्य कौन सा है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोस्तों आया हुआ है अभी, आप देखना। मेवात क्षेत्र में, यानी कि मेवात क्या, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में जो नई फसल जब आती है तो उसके उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है, और वो कौन सा नृत्य है? बम नृत्य। और स्पेशल से कहाँ किया जाता है? अलवर और भरतपुर में। कोई दिक्कत नहीं। ये था आपका बम नृत्य। कौन सा नृत्य? बम नृत्य। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट तो आपको एक ही बात याद रखनी है, बिंदोरी नृत्य। कौन सा नृत्य है? बिंदोरी नृत्य है, वो शादी ब्याह में निकालते हैं, वो बिंदोरी नहीं है। आई बात समझ? बिंदोरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? इतना ही याद रखना है, झालावाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़ का। कोई दिक्कत नहीं। वापस का है झालावाड़। इसके बाद में आपके देखो, मेरी बात सुने आप, केवल और केवल आपको क्या याद रखना है, एक नाथ द्वारा राजसमंद में एक जगह है। कहाँ पे है? नाथ द्वारा राजसमंद में एक जगह है, वहां का एक प्रसिद्ध नृत्य है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांग नृत्य। देखिएगा आप, डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर दे देना नाथ द्वारा। चाहे ऑप्शन में आपको भी और भी ऑप्शन दे सकता है। एक दूसरी बार, राधा कृष्ण भक्ति पर आधारित स्त्री पुरुषों द्वारा डांग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो वो नृत्य किया जाता है होली के पर्व पर।
जाता है होली के पर्व पर। तो याद रखना डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उत्तर दे देना नाथ द्वारा। और कृष्ण भक्ति पर आधारित स्त्री पुरुषों द्वारा जो डांग नृत्य किया जाता है वो कौन से अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। कोई दिक्कत नहीं, ये दो बात आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं नाहर नृत्य। कौन सा नृत्य, नाहर नृत्य, देखना नाहर नृत्य, ठीक है। होली पर किया जाने वाला नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उत्तर दे देना मांडल। और मांडलगढ़ कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है ये मांडल, भीलवाड़ा में पड़ता है। और कौन से अवसर पर होली, तो आपको दो प्रश्न याद रखने, नाहर नृत्य किस अवसर पर, होली के अवसर पर, और कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उत्तर दे देना मांडल भीलवाड़ा का। कोई दिक्कत। दूसरी बात, नाहर नृत्य का उद्भव किस मुगल सम्राट के समय माना जाता है, तो शाहजहां के समय। किसके समय माना जाता है, अरे नाम सुना आपने, बाबर, हुमायूं, नाम सुना है, हाँ बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर जो भी थे आपके, तो वहां से यानी कि शाहजहां के समय, हाँ अर्जुमंद बानो बेगम जो मुमताज महल के नाम से जानी जाती थी, और उन्हीं की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किसके द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। नाहर नृत्य किस दिन किया जाता है, ये देखो कितना अच्छा, एक तेरस, और वो भी कौन सी तेरस है, रंग तेरस है। चैत्र कृष्णा त्रयोदशी, यानी कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में तेरस, त्रयोदशी का मतलब क्या, तो ये किस दिन किया जाता है, रंग तेरस को किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, नाहर नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर, मांडल भीलवाड़ा में। और मुगल सम्राट किसने इसको आश्रय प्रदान होता का, शाहजहां। कोई दिक्कत है आपको, कौन सा नृत्य था आपका, ठीक है। तो ये थे आपके 11 प्रकार के जो नृत्य मैंने आपको बताए हैं। और ये नृत्य कौन से हैं, कौन से नृत्य हैं, ये क्षेत्रीय नृत्य हैं। कैसे नृत्य हैं, आपके क्षेत्रीय नृत्य हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल अगली क्लास में अपन फिर बात करेंगे किसको लेकर के, आपसे अपन बात करेंगे। अब पेशेवर नृत्य रह गए अपने, धार्मिक नृत्य रह गए, और जनजातीय जातीय नृत्य रह गए। इन्हीं के साथ ही जैसे अपने नृत्य पूरे होते हैं दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करवाया जाएगा। पहले जो क्लास हो चुकी, चाहे वो देवताओं की हो, देवियां हो, XYZ कोई सी भी क्लास हुई, उनके भी आपको मोस्ट क्वेश्चन है जो हल करवा दिए जाएंगे। जो भी मैटर है वो आपको पूरा PDF के माध्यम से भी उपलब्ध किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।